शांति। हम चल दिए वतन को, देवभोग की थाली। कौन कौन गए थे वतन में? बाबा दिखा था वहाँ, वो खाया था बाबा ने, खाया था। क्या खिलाया था? सबसे पहले आप गए थे। पहले मैं गई थी। अच्छा अच्छा, चलो मैं गई थी। फिर पीछे सभी खड़े थे। पीछे सारे खड़े थे। क्या खिलाया था बाबा को? वो तो आप बताएंगे। तो आप भी देखते थे। आप लोग सारे पीछे खड़े होकर लाइन से देखते रहे बस। वो तो ढका हुआ था। ढका हुआ था। तो खिलाने गए थे कि खाली दिखाने गए थे? खाने खिलाने गए थे या दिखाने गए थे बाबा को? खिलाने गए। तो फिर थाली खोल के दिखानी होती है, कैसे ही आ गए थे? वो तो आपने दिखाई ना। फिर हमने क्या दिखाया था? जो भोग था। जो भोग था, गोल गोल घूमो। अच्छा चलो, आज बाबा की मुरली है 20-3-2004 की। 20-3-2004 की बाबा की मुरली। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। एकता और एकाग्रता से बाबा की प्रत्यक्षता करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। कौन देख रहा है? स्नेह का सागर चारों ओर के किसको देख रहा है? स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। ये परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। भगवान हमको कितना प्यार करता है और हम भगवान से कितना प्यार लेते हैं, ये तो हम और आप ही जानते हैं, और सब तो नहीं जानते हैं ना। दुनिया वालों को क्या पता कि इनको क्या मिला है, कौन मिला है। परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी है। दुनिया की आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी आत्माएं हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक के द्वारा सर्व खजाने प्राप्त हो रहे हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते हैं, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। बहुत प्यारी बात है। हम और आप वर्तमान समय बाबा के बच्चे बने, कलयुग के लास्ट, जहां चारों तरफ दुनिया में अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, और फिर भी ऐसी गंदी दुनिया में हम बाबा के बच्चे सुरक्षित हैं। महसूस करते हैं हम सुरक्षित हैं? हाथ उठाओ, कौन कौन समझते हैं? चारों तरफ दुनिया को अगर देखो, दुनिया के समाचार सुनो, तो भी हम अपने को देखो उस तरफ खड़े होके कि दुनिया कहाँ खड़ी और हम कहाँ पर। तो यहाँ संगम युग पर बाबा से जो हमें प्राप्तियां होती हैं, वो प्राप्तियां हमारी अनादि काल से अंत तक चलती है, अंत तक चलती।
कितनी बड़ी प्राप्ति है। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे। सर्व खजाने हमारे साथ जाएंगे। कागज के लाल हरे नीले पीले नोट सब अग्नि में जल जाएंगे या पानी में बह जाएंगे। सोना चांदी धूल मिट्टी में से निकला था, धूल मिट्टी में समा जाएगा। रतन सागर से निकले थे, सागर में ही जाके जब समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ेगा वो वापस सब कुछ लेकर चला जाएगा। लेकिन हम बाबा के बच्चे जिन्होंने आदि अनादि अविनाशी ज्ञान रत्नों के अविनाशी ज्ञान खजानों से जो आत्मा को भरपूर किया, तो हम भरतू हाथ आए थे और भरतू हाथ ही जाएंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हरेक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप के द्वारा प्राप्त होते हैं? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? कभी अपने खजाने के जो जमा किए हैं कभी एकांत में बैठ के चेक करते हो? कौन कौन चेक करते हैं? कौन कौन करते हैं? दो चार। सभी का ऐसे ही टाइटल ले रहे, सभी करते हैं। खुद का भी हाथ उठा ली तो कहते सभी करते हैं। एकांत में बैठ के बाबा से मुझे क्या क्या मिला रोज लिखो। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो समझ में आता भी है क्या आ रहा है? कौन लिखेगा? नीति बहन। तो कब से? ठीक। बाबा कहते तो आप सभी ब्राह्मण आत्माएं, सभी बच्चों ने, बाबा कह रहे थे, तो जमा का नशा, जमा की खुशी सदा रहती है। हरेक के चेहरे पर खजानों की जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप के द्वारा प्राप्त हुए हैं? अगला प्रश्न पता है? चेक तो तब करोगे जब खजाने पता होंगे। किस किस को पता है? जरा हाथ उठाओ। खजानों की लिस्ट, लंबा हाथ उठाओ, थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा और ऊंचा। अच्छा, मीनू आत्मा, हाँ, खजानों की लिस्ट चेक तो तब करोगे जब लिस्ट होगी। हाँ, एक खुशी का खजाना, हाँ, दुआओं का खजाना, हाँ, शांति का, शक्ति का। अच्छा, कहाँ से देख के पढ़ रही है? अच्छा, कागज पे हाथ पे लिख रही है। अच्छा, बाबा कहते बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं। किसको थोड़ा, किसको ज्यादा नहीं देते। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों का मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। चेक, कितने दिए हैं? चेक। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है? मिला है? पहले तो ये चेक करो, मिला है? किस किस को मिला है? मिला है संजय भाई को? पक्का मिला है? फिर से हाथ खड़ा करो।
मिला है पूर्णमात्मा को? मिला है या मिलना है अभी? अमरनाथ को मिला है? मिल गया। मिल गया। अच्छा, फिर जमा किया है? चलो मिल गया, अच्छी बात है। फिर जमा किया है कि खाली कर देते हो रोज के रोज? जमा किस किस ने किया है? या थोड़ा जमा है या थोड़ा चला गया है? ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है। जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, अनुभव करते हो क्या? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। समझ में आ रही कोई बात? अगर बाबा का ज्ञान अंदर गया है तो वो बंधनों में फंसेगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी वो काम है। उसके लाइफ में इंपॉर्टेंस किस चीज की होगी? किसकी होगी? जल्दी जोर से बोलो, किसकी होगी? पहले बाबा, पीछे घर, पीछे परिवार, पीछे बात, पीछे संसार। अगर ज्ञान अंदर गया है तो मेरी जीवन की नैया का खिवैया है कौन? ये बुद्धि में है। अगर मेरी जीवन की नैया का खिवैया भगवान है, कितनी अच्छी बात प्रेम दीदी ने सुनाई। याद है क्या सुनाया था? याद है? आरती ने पूरा सुना। क्या सुनाया था? ओम शांति। वो कहते हैं कि कल तुम अर्जुन युद्ध में मारे जाओगे। कृष्ण कहता है अर्जुन को जाग करके, कल तुम युद्ध में मारे जाओगे। फिर सो जाता है। फिर कहता है अर्जुन उठो, कल तुम युद्ध में मारे जाओगे। फिर सुनता है, फिर सो जाता है। फिर कहता है कृष्ण अर्जुन कल तुम युद्ध में मारे जाओगे। फिर सोता है, फिर सो जाता है, सुनता है, सो जाता है। फिर कृष्ण जी उसको हिला के उठाते हैं। कहते तुम्हें सोच नहीं चल रही है? तुम्हें सोच नहीं चल रही है कि कल तुम युद्ध में मारे जाओगे? कहता है जिसका रक्षक चिंता करने वाला बैठा हो, उसे सोच क्यों चलेगी? उसको चिंता क्यों चलेगी? उसका चिंतन क्यों चलेगा? तो इतना निश्चय हमको है, चेक करो। खाली सुन के आने का फायदा थोड़ी है। कहीं तो धुरंधर विद्वान गए थे वहां खाली ब्रह्मा भोजन खाने के लिए, सुनने गए ही कोई नहीं थे। जिन्होंने प्रेम दीदी का पूरा सुना वो हाथ उठा, बाकी सब ब्रह्मा भोजन खाने गए थे। अरे जिस काम के लिए हम जा रहे हैं कम से कम टाइम तो पहुंचो, शांत तो बनो बाबा के घर की। बताओ 12 बजे आने का क्या मतलब बनता है? 10 बजे का प्रोग्राम 12 बजे पहुंच रहे। बताओ अच्छी बात है? ये कोई पूरा गृहस्थी वाले सिस्टम हो गए हैं लोगों का। कितना अच्छा 1 घंटा दीदी ने दिया। हम बड़े आशीर्वाद, ये अमृत वर्षा होती है। दुनिया में कहते हैं अमृत वाणी। न जाने कौन सा बरसात का छींटा पड़ेगा और वो हमारी मोती बन जाएगी। कहते हैं ना सीप में हर बरसात का पानी मोती नहीं बनता है। कौन सा बनता है? स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप में पड़ती है तो वो मोती बनती है। तो न जाने कौन सा मोती हमारी बुद्धि में पड़े, बूंद पड़े जो मोती बन के बिखरे और चमके।
अच्छी अच्छी एक एक बात को उदाहरण दे के समझाया। बाबा कह रहे थे ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती। जानबूझ के फंसे पड़े हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा दोता मेरी दोती, जानबूझ के। तुम उससे निकलना चाहो तो निकल नहीं सकते हो क्या? कभी एकांत में अपने आप को बैठ के पूछो, जब तुम्हारे घर के कोई दूसरे कारोबार होते हैं तब तुम उस बंधन से मुक्ति कैसे पाते हो? कैसे पाते हो? भगवान के कार्य के लिए तुम्हारे बंधन सामने आ जाते। तो बाबा कहते अगर ज्ञान अंदर गया है, ज्ञान में कितना चल रहे हो ये बात नहीं है, ज्ञान अंदर काम करेगा। अमृत क्या करेगा? अमृत क्या करेगा? अमृत अंदर काम करेगा, अपना शक्ति बढ़ेगा। मेरे अंदर बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी इस संगम के जीवन में अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो? चेक करो अपने आप को, कितने प्रकार के हाय 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 से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म, अभी क्या वाह 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 निकलता है मुंह से। सच्चे दिल से हाथ उठाना, किस किस के मुंह से निकलता है वाह 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 वाह, कमाल है बाबा के गीत गाते रहते हो ना। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं बने हो अभी तक। वाह 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 वाह, ऐसे है? बाबा पूछ रहा ऐसे है? माताएं हाय हाय तो नहीं करती रहती हो सारा दिन? आत्मा हाय पति ऐसा, हाय घर ऐसा, हाय कारोबार ऐसा, हाय हाय तो नहीं करती रहती हो? नहीं, कभी कभी तो करती हो। पांडव करते हैं क्या? कौन कौन करता है? बाबा कहते भले मुख से भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी बात में हाय हाय है तो हाथ करो ऐसे, फ्लाई फ्लाई नहीं कर सको, हाथ भी निकलते हो? करो, कैसे उड़ते हैं? फ्लाई फ्लाई हाय हाय हाय। सुना, हाय वाला हाथ कैसा होता है? हाय हाय हाय। और फ्लाई वाला हाथ सुना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। चलो सब खड़े हो जाओ। मनसा सेवा हम 7 बजे किया करेंगे। ओम शांति। मैं सदा मन वचन कर्म से, बोल क्यों रहे हो भाई? अंदर मन के संकल्पों से बात करनी, मनसा सेवा करनी है, मन से संकल्पों को इमर्ज करना है। मैं सदा मन वचन कर्म से परमात्म शक्ति को धारण करने वाली श्रेष्ठ और महान आत्मा हूं। मैं समस्त विश्व का कल्याण करने वाली विश्व सेवाधारी आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं।
समस्त विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली मैं प्रकाश स्वरूप विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरे द्वारा स्वयं परमात्मा शक्ति जगत का कल्याण करा रही है। सर्वोच्च शक्ति का, सर्वोच्च सत्ता का मालिक विश्व जगत नियंता ने मुझे विश्व सेवाधारी बना दिया है। मैं विश्व के कल्याण के निमित्त अपने ही तन मन धन से समय संकल्प श्वास से विश्व के कल्याण में सहयोग प्रदान कर रही हूँ। निरंतर नई दिव्य शक्तियों का, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं देवत्व को प्राप्त करने वाली आत्मा परमात्मा शक्तियों को धारण कर समस्त विश्व का उद्धार करने, नई चेतना, नई जागृति का कार्य कर रही हूँ। मेरे चारों तरफ दिव्यता के प्रकंपन, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलते जा रहे हैं। मैं मन वचन कर्म से शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता को धारण कर जन जन के कल्याण के निमित्त बन रही हूँ। मेरे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति यहाँ के वातावरण को शुद्धता, दिव्यता प्रदान कर रही। चारों तरफ एकाग्रता, एकता, एकांतवासी
बनने की नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मैं सुखी हूँ, सफल हूँ, संपन्न हूँ। मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की अधिकारी, विश्व जगत नियंता की संतान, जन जन का उद्धार करने के निमित्त बन गई। स्वयं सर्वशक्तियों के दाता, विधाता वरदाता की शक्तियां समस्त विश्व के कोने कोने में फैल रही है। पावनता, निर्मलता इस समस्त वातावरण में फैलती जा रही है। परमात्मा शक्तियां परमात्मा की ओजस्वी, तेजस्वी, पवित्रता की किरणें समस्त विश्व के अंदर नया सवेरा लाने का कार्य कर रही है। इन दिव्य किरणों को प्राप्त कर विश्व के कोने कोने की आत्माएं सुख और शांति की प्राप्ति कर परमात्म द्वार विश्व सेवा स्थानों पर पहुंचकर अखुट संपदा के धनी बन रही है। मेरे घर परिवार के सभी सदस्य गली मोहल्ले पड़ोस, मेरे समाज का प्रत्येक नागरिक मेरे संबंध संपर्क में रहने वाला प्रत्येक व्यक्तित्व संपूर्ण समाज का, पूरे शहर का एक एक नागरिक परमात्म शक्तियों का, परमात्म दुआओं का, परमात्म आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन पहुंचकर लाभान्वित हो रहे हैं। एक न्यारी, एक प्यारी शांति और खुशी का अनुभव कर जन्म जन्मांतर की प्राप्तियों का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं।
सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों के इस रूहानी बगिया के रूहानी रूहे गुलाबों की रूहानियत चारों तरफ अपनी रूहानियत की शक्ति फैला रही है। हमारी रूहानियत की शक्ति से हम सब बाबा के बच्चों के सोच, श्रेष्ठ संकल्प, महान संबंधों में मिठास, मधुरता, व्यवहार में कुशलता, बढ़ती जा रही है। सभी स्वस्थ बने, निरोगी बने, कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी बने। सब अपने हैं, अपनों को स्वयं परमात्म शक्तियों का प्यार दुलार मिले, अधिकार मिले। ऐसी हम सब ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ दुआ है, आशीर्वाद है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में प्रभु का ये द्वार सुरक्षित होता जा रहा है। परमात्मा प्यार, परमात्मा आशीर्वाद की छत्र छाया में सुरक्षित हर ब्राह्मण आत्मा बनती जा रही है। सब सुखी हो, संपन्न हो, विश्व सेवाधारी बन, जन जन के कल्याण के निमित्त बने। ऐसी हम सब की शुभ भावना, शुभ कामना है। सभी परमात्म कार्य में सहयोगी बन आगे बढ़ते रहे। सबका भला हो, सब सुख पाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम शांति। बाबा कह रहे थे क्या नहीं करना है, वाई वाई नहीं करना है। क्या करना है? फ्लाई करना है, फ्लाई, उड़ते रहना है। उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं बनी हैं, कोई भी माना कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी अगर बंधी हुई है
तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट नहीं खुल सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्ति होने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बंधन मुक्त आपके ऊपर है। क्या सुना? समस्त संसार की मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कराने की जिम्मेवारी समझते हो? तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहां तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य करने का ठेका उठाया। ठेकेदार बने हो? कौन कौन ठेकेदार बने हैं? ठेकेदार कौन कौन बने हैं? पहले अपना ही कर लेने, ठेकेदार तो बाद में बनेंगे। ठेकेदार हो या जिम्मेवार हो? अगर आप चाहें तो सब कुछ कर अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाबा का बच्चों से प्यार बहुत है। अकेला करना नहीं चाहते ना। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में बाबा ने क्या किया? बाबा अवतरित हुए तो साथ में बच्चों को भी अवतरित कर दिया ना। शिवरात्रि मनाई थी, किस किसने मनाई? सबने मनाई। किसकी मनाई थी? किसकी मनाई थी? दोनों की? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी अपनी भी तो मनाई ना। किस किसने मनाई थी दोनों? देखो सोच के हाथ उठा रहे, पता नहीं बाबा फिर पकड़ लेगा। बाबा के आदि से अंत तक के साथी हो ना, तो ये नशा है। आदि से अंत तक साथी बने हो क्या? भगवान के साथी हो। किसके साथी हो? ये अभी तक साथ मांगते जा रहे हो, भगवान के साथी। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पार्ट बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। ठीक है, टीचर से भी बाबा पूछ रहे हैं। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही, गर्मी लगती है मार्च में, वहां तो शुरू हो जाती है गर्मी। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी या कराएंगी? कराएंगी भी, करेंगी भी क्या? अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं, सीन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा। तो इस बाप दादा इस सीजन की समाप्ति में एक नए प्रकार की दीपमाला बनाना चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? जो तैयार है वो हाथ उठाओ। अब देखो सोच रहे शिवरात्रि तो हमने मना ली दोनों के साथ में, तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार हैं? बाबा कहते जो तैयार है वो हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना। बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए बच्चों को देखना चाहते हैं। जिनके दिल में जज्बा है, जिनके दिल में लगन है, जिनके दिल में क्या जज्बा है, लगन है, उमंग है, जोश है। बाबा कहते हैं बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न
करने के जगे हुए दीपकों को देखना चाहते हैं। तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हो? कौन कौन मनाना चाहते हैं? खड़े हो जाओ, जरा देखो कौन कौन है। बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले खड़े हो जाओ। हाथ 2-4 उठाते खड़े सारे हो जाते हैं। बैठ, क्या कहते हैं? आशाओं को पूर्ण नहीं करना है? कोई झूठे नहीं उठते। आशाओं को पूरा नहीं करना है? बाबा करा लेगा नहीं? कराना तो पड़ेगा, नहीं करोगे धक्का मार के कराएगा, फिर नंबर तुमको थोड़ी मिलेंगे। फिर नंबर तुमको नहीं मिलेंगे। खुशी से करोगे तो नंबर मिलेंगे, और कराएगा तो भाई धक्का मार के कराएगा। फिर भागे भागे दौड़ोगे इधर से उधर। इससे तो खुशी खुशी कर लो, वो ज्यादा अच्छा है भाई। नहीं, अगर वो धक्का दे के करावे तो इससे तो अच्छा है। उन्हें नहीं, जब कई बार समय हो जाता कहानी सुनाती है। कहते राजा ने अनाउंस किया कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह कराऊंगा किससे? जो इस तालाब में नदिया पार कर लेगा, इधर से उधर चला जाएगा, जो इस नदी को पार कर लेगा, तालाब को पार कर लेगा। क्या था उसमें? मगरमच्छ थे। तो ना, एक बंदे ने पार, सब तो देख देख कर डर गए। सुंदरी तो बहुत अच्छी लग रही थी, राजकुमारी तो बहुत अच्छी लग रही थी। किसी ने क्या किया? एक को धक्का मार दिया। तो ना, तो धक्का मार नहीं, वो तो बाद में बताया ना, वो नदी उसने पार कर ली। सारे बड़े खुश, तालियां बजा रहे कि राजकुमारी से इसका विवाह होगा। कहते तुमने ये नदी कैसे पार कर ली? कहते मैंने पार नहीं करी है, पहले मुझे वो बताओ कि धक्का किसने मारा था। तो ज्ञानचंद भाई ऐसा ना हो जाए आपके साथ में। ऐसे ही होगा। राजकुमारी तो इनको मिलेगी, सतीश तो इनको मिलेगा, पर धक्का मार के। बाबा कहते आशाओं के दीपकों की माला मनाना चाहते। समझा कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ? तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या हैं? अगले वर्ष से लेकर इस वर्ष भी सीजन पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वो संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया, और कोई सोचते हैं लेकिन सोचने तक है कईयों की। वो संकल्प क्या है? कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से समस्त विश्व का परिवर्तन। विश्व की बात छोड़ दो, लेकिन बाप दादा कहते स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन। ये बाबा देखना चाहते हैं। क्या स्व परिवर्तन से ब्राह्मण? वो तो बाबा की सेवा करता ही नहीं है, मैं क्यों करूं? वो तो 25 साल से ज्ञान में चल रहा है, उसको तो आज तक क्लास में नहीं देखा। बहन जी मेरे को ही कहती रहती तू रोज क्लास कर। तो ये क्या है? अभी तक हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज सुनते हैं, फिर भी क्या करते हैं? संजय भाई, वो तो हफ्ते में एक ही दिन क्लास करता है। मैं कौन सा ज्यादा पुरुषार्थी हूँ? मैं जा रहा हूँ जो रोज करूंगा। अच्छों को देख लिया है मैंने, तो है ना। तो बाबा आज क्या पक्का करा रहे हैं कपिल में? क्या स्व परिवर्तन होता है? बाबा जो कह रहा है मुझे वो करना है। लोग क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं देखना है। मेरे ऊपर दुनिया खड़ी है, दुनिया के ऊपर मैं नहीं खड़ा हूं। क्या विक्की भाई बोला? भाई तो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हो, तभी तो गुस्सा कर लेते हैं। मैंने कर लिया तो क्या हुआ है? वो तो 25 साल से बहन जी ज्ञान में चल रहा है, फिर भी बाजार का खा लेता है। बहन जी मेरे पीछे पड़ी, बाजार का क्यों खाना है पवन भाई? वो बाबा कहते हैं कि क्या चेक करो अपना, ध्यान से सुनो। बाप दादा चाहते हैं स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन। अपना परिवर्तन करो। देख रही है दुनिया तुमको सारी, तुम पे बड़ी
है जिम्मेवारी। कौन कौन समझता है जिम्मेवारी को? समझनी पड़ेगी, नहीं समझोगे तो धक्का, तो ना। बाबा कहते हैं ये परिवर्तन बाबा देखना चाहते हैं, अभी ये सुनने नहीं चाहते। ऐसे हो तो हम ऐसा करेंगे, ये बदले तो मैं बदलूंगी, ये करे तो मैं करूंगी। इसमें विशेष हर एक पहले क्या करे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है ना, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबर 1 नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो? जो नंबर 2 बनना चाहते हो वो हाथ उठाओ, जो नंबर 1 बनना चाहते हो वो हाथ उठाओ। छोटा तो नहीं बाबा, गोल गोल घुमा के लाइन पे ले आता है। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 में आना चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा, हंसी की बात बाबा सुना रहे हैं, परिवार की बात सुनाते हैं ना, परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास, बाबा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते हैं, कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां ही बैठी है ना। बाप दादा के पास तो बहुत संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी तो थोड़ा नाम होना चाहिए ना, मैंने इतनी सेवा करी है, इतना बड़ा मैंने प्रोग्राम किया, बहन जी ने एक बार भी क्लास में नहीं बोला कि इसने तो बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। आता है नहीं है? कौन कौन पास हुए? मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है। बाबा कहते मेरा भी तो नाम इसमें होना चाहिए, मैं किसी से कोई कम हूं क्या? मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप दादा कहते हे अर्जुन, हे अर्जुन, आपका नाम क्यों नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। तूने भाषण बहुत अच्छा किया, बहन जी कमाल कर दिया आपने, तो भाई जी कमाल कर दिया आपने, तो भंडारा इतना सुंदर संभाला। ये सब सुनने के लिए कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ। कोई नहीं, कोई नहीं, बड़े पक्के सावाद वाले, अच्छी बात है? उसका करने का फायदा क्या है? उस करने का तो कोई फायदा नहीं। हाँ, ये हुई ना बात। बाबा क्या कह रहे, सुनो ध्यान से। होना चाहिए, सामने महारथी बैठे, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या नहीं? बाबा ने एक एक से पूछा। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया ना, किसको देखा नहीं, ये नहीं करते तो वो नहीं करते, तो ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, पहले जो ओटे सो अर्जुन मुझे करना है। मैं इसमें पहले भी सुनाया, बाबा कहते इसमें मैं जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते हैं। बाबा कहते पहले मैं जो पहले सुनाया, अनेक प्रकार के रॉयल रूप की मैं सुनाया था ना, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो बाप दादा की आशाएं इस जीवन के समाप्ति की यही है कि हर एक बाबा का बच्चा जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वो हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प में भी हद के बंधन में है, उस बंधनों से मुक्त हो जाओ। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाओ। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और कोई नहीं जान सकता। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो क्या है? टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी। तो क्या अभी जो फिर से सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करे, एक वर्ष छुट्टी करे क्या? नहीं, एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बाबा जो आते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, सभी कहते हैं, जो कहते छुट्टी नहीं करनी वो हाथ उठाओ, नहीं करनी है। अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं था। अच्छा, बाप दादा तो सभी बच्चों की हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते, ठीक है। अभी बाप
को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाप से तो हाँ जी करा लेते हो, बाप कहते हैं, बाप भी अभी शर्त डालते हैं, तो बाप को भी खुशी होती है कि सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं, कोई कारण नहीं बताओ, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। सुरेश भाई कुछ सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? पक्का हो गया है? कारण तो नहीं बताओगे अभी क्लास के बाद? नहीं, जाना जरूर है मेरे को। है दिल्ली जाना है तब कारण नहीं आता है, लुधियाना जाना है तो कारण नहीं आता है, कुरुक्षेत्र जाना है तो कारण नहीं आता है, और बाबा के घर में सेवा हो तो जाना पड़ेगा। बहन जी थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है ना, उन्हीं के बीच में तो रहना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं ये कारण, ये कारण, ये कारण, इसलिए बंधन है, समस्या नहीं, समाधान जरूर बनना है और साथियों को भी बनाना है ना। अपनी गैदरिंग बढ़ानी है, अपना संगठन बढ़ाना है हमने, तो ना बाबा कहते क्यों बढ़ाना है वो भी बाबा बता रहे हैं, क्योंकि समय की हालत देख रहे हो ना, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है, तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराएगा, तभी तो विश्व में फहराएगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में व दिल तख्त पर बाबा का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना है, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। कौन सा? वो एक है, वह संकल्प कौन सा है? एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। अनेक संस्कार होते हुए भी अनेकता में भी एकता। और दूसरा क्या है? जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वो संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, बच्चे वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प वाह। लेकिन फिर लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजोरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के संकल्प तो बहुत अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, संकल्प में फिर पौना कम हो जाता है, फिर मिक्स हो जाता है। कारण क्या है? संकल्प में एकाग्रता और दृढ़ता नहीं है। समझ में आए? सोचते कुछ और है, और जब संकल्प में आता है, जैसे ही संकल्प में आया फिर धीरे धीरे स्केल क्या होता है? डाउन होता चला जाता है। तो बाबा कहते हैं तो कारण क्या है उसका? बाबा पूछ रहे हैं। संकल्प में एकाग्रता दृढ़ता नहीं है। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन होता, दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या है? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरी तरफ ज्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते हैं, तो एक उंगली दूसरी तरफ और 4 उंगली क्या करते हैं जब भी हम वो ऐसे है ना, ये भूल जाते हैं कि 4 गुना मुझे परिवर्तन करना है, और सुधारने की कोशिश किसको करते हैं? कोई भी काम का दोष किसको देते हैं? दूसरे को। तो बाबा कह रहे हैं ये करे तो मैं करूं, तो 4 को नहीं देखते, 1 को बहुत देखते हैं, इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता एकता हिल जाती है। ये करे तो मैं करूं, इसमें ओटेसो अर्जुन बन जाते, उसमें दूजा नंबर बन जाते,
नहीं तो स्लोगन क्या है अपना? स्लोगन क्या बताया बाबा ने उनके ऊपर? स्व परिवर्तन से तो परिवर्तन किसको करना है? नीति को करना है, निजात को करना है। बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बजाय करो, क्या करते हैं? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बजाय स्लोगन क्या करो? विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन हो जाता है। हाँ, स्लोगन क्या है और वो क्या जाता है? विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तो बदली कर दे स्लोगन को, बाबा पूछ रहे हैं। कर दे, कर दे। जो जो सहमत है वो हाथ उठाओ। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है रजनी? क्या समझ आ रही है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। नहीं नहीं, दूसरे कर लेना, मैं क्यों करूं? हैं? बाबा क्या कह रहे, सुनो। नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, मंजूर है? बाप दादा पूछ रहे, बता रहे, बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे। अब जब बाप दादा से हाजी करवा लिया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना। आई एम राइट, मैं ही राइट हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं क्या किसी से कम हूं क्या? बाबा कहते हैं ये कोई मरना नहीं है, तो ना मैं ही सब कुछ हूं। इस मैंपन से मरना, तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत अच्छी मीठी मृत्यु है, ये मरना नहीं है। 21 जन्म का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, तो मंजूर है? बाबा ने सबसे पूछा, हिम्मत है, विशेषता है? तो बाबा ने सबसे पूछा, इधर से दाएं बाएं सबसे पूछा। बाप दादा यही देखना चाहते हैं, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक है। हर बच्चे के अंदर जगा हुआ दीपक बाबा देखना चाहते हैं। अभी इस बारी ऐसी दीपावली मनाओ, स्थूल दीपावली की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। फिर बाप दादा देखेंगे, करना तो है ही, आप नहीं करेंगे तो पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है 16,108 में, तो आप पुराने आएंगे ना। तो बाबा ने फिर एक एक को कहा, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट तो फास्ट भी जाएंगे, कोई कोई ऐसे बाबा के बच्चे अभी हैं जो लास्ट सो फास्ट भी जाएंगे, फर्स्ट भी आएंगे, लेकिन वो थोड़े हैं। बाकी तो आप ही हो, आप ही कलम पहले वाले हो, अभी भी बनना है, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में। लेकिन जो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि, बहुत काल के अधिकारी हैं, बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल के अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं, अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के नहीं जाएगा, साथ लेकर जाएगा। क्या बोला? सीधे होके बैठो। क्या बोला बाबा ने? तो अपने में आप में कौन कौन समझते हो अच्छे पुरुषार्थी हैं? कौन कौन समझते हो? हाथ उठाओ। तो बाप दादा के साथ कौन कौन जाएगा? सारे बराती बैठे हैं यहाँ, एक भी बराती नहीं है। बाबा कहते बाबा छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना। देखो कितनी भावनाएं बता रहे बाबा। शुभ चिंतन, सबके प्रति शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, कोई नेगेटिव, कोई वेस्ट थॉट नहीं। शुभ भावना, सबके प्रति शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सबको सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना अपने अंदर इमर्ज करो। शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, शुभ भावना, स्व परिवर्तन की भावना, है ना, सबको सहयोग देने की भावना, ये इमर्ज करो अंदर।
अभी मर्ज करके रखिए, मर्ज करो, शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। एक दो को शिक्षा देने में तो बहुत होशियार हो गए हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। शिक्षा बहुत नहीं, मुरली सुनाने से, कोर्स कराने से, या जो भी प्रोग्राम चलाते हैं उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हैं तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी को क्षमा हो जाएगी। समझा? अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हो? बाबा ने पूछा। 1 सेकंड में जितना समय चाहे, कोई दूसरा थॉट नहीं आए, ऐसा कौन कौन कर सकते हैं? ये अगर नहीं होगा ना, अगर अभी से मशीनरी ठीक नहीं करी होगी ना, तो बाबा जो टचिंग देना चाहेगा वो टचिंग नहीं होगी। सुनो, बिल्कुल मन की एकाग्रता। तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता, संकल्प में भी हलचल नहीं। चलो बैठो, कोशिश करो एकदम सीधे होके। स्पाइन कोड है ना, इसको बिल्कुल सीधा रखा करो। देखो मैं कैसे सीधा बैठने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल सीधा बैठेंगे तो काफी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, बैठो बिल्कुल सीधा। देखो, कभी भी कोई गलती होती है, कोई चोरी करनी है, कोई झूठ बोलना है, कोई उल्टा काम करना है, कोई इधर उधर का करना है, तो हम किधर किधर देखते हैं? इधर कोई तो नहीं देख रहा, इधर कोई तो नहीं देख रहा, है ना? कई बार क्या पीछे भी देख लेते हैं, पीछे कोई देख तो नहीं रहा। कई बार सामने भी देख लेते हैं, लेकिन ऊपर देखते हैं। हाँ, ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, है ना? जिसको देखना चाहिए हाँ तो देखते ही नहीं, है ना? इधर देख ले तो कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। तो अभी हमने अभ्यास क्या करना है? सीधा, बिल्कुल हमारी तार बाबा के साथ जुड़ी हो, सीधे होके बैठ जाओ। 1 सेकंड में मैं कुछ नहीं सुनाऊंगी, कुछ कमेंट्री नहीं, अपनी मन की एकाग्रता को थॉट सिस्टम में एकाग्र कर लो। इतनी देर में जो कहते हैं हम एक ही संकल्प में रुक गए थे, वो हाथ उठाओ। ऐसे अभ्यास 1-1 घंटे में हम रोज करेंगे ना, फिर बढ़ जाए। चलो, बाबा भी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। ना नमस्ते कैसे करनी चाहिए बाबा से? आप कैसे बैठे थे? ऐसे करते हैं? किसी से ऐसे मिलते हैं? अच्छा, चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी, पत्र भेजे, उन्हों को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल से प्यार से याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बीती को चिंतन में न लाकर, बीती को चिंतन में न लाकर
फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ना कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। बीती को चिंतन में न लाकर, बीत गया सो बीत गया ना, पास्ट इज पास्ट। फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगा दो। बीती को चिंतन में नहीं लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो अपना समय, संकल्प और शक्ति वेस्ट कर देता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वेस्ट कर दिए, अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान। इसलिए क्या? समय के महत्व को जान। अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, जब तुम्हारा हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अगर कहीं थोड़ा भी नेगेटिव है ना, थोड़ा भी, तो सफलता नहीं मिल सकती, वो कोसों दूर चली जाती है। आज का व्यक्ति इशारा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय समाया हो और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे ना। ओके, ओम शांति शांति। ओम शांति। मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता विधाता, मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता विधाता, वरदाता, वरदाता, मीठे प्यारे शिव बाबा, मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें दिव्य ज्ञान धन से भरपूर किया, दिव्य ज्ञान धन से भरपूर किया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दशाएं, सभी दिशाएं, आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग दे रहे हो, सुख प्राप्त करने में जो मदद किया, हम सब की ओर से आप सबको भी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, हमारे द्वारा
कहीं भी किसी को भी रिंचक मात्र भी कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं हम सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम सच्चे दिल से क्षमा दान देते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो